क्या सच में दुबई सपनों का शहर है? आज हम जानेंगे दुबई के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे बहुत कम लोगों को पता है, और साथ ही जानेंगे दुबई के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस। और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दें। आप सभी ने दुबई के बारे में बहुत सुना होगा, देखा होगा टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, और हमें हमेशा एडवर्टाइजमेंट में ऐसा देखने के लिए मिलता है दुबई का घूमने का प्लेसेस। यहाँ तक कि इंडिया के फेमस एक्टर भी दुबई के बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिसमें से कुछ फेमस नाम है शाहरुख खान, रणबीर सिंह, सलमान खान। अगर हम लोग दुबई के पॉपुलेशन की बात करें तो वो दिल्ली से तकरीबन 6 गुना कम है। उनमें से भी देखा जाए तो 85% ऑफ द पॉपुलेशन फॉरेनर्स ही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, दुबई के नॉन मुस्लिम ही अल्कोहल और सुअर का मांस ही सेवन कर सकते हैं। दुबई के कुछ ऐसे अजीब बात भी हैं जिसे सुनकर आपको इम्पॉसिबल सा लगेगा। कपल्स के लिए दुबई में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। आप अपने पार्टनर का हाथ नहीं पकड़ सकते और पब्लिक प्लेस पे अपने पार्टनर को आप किस भी नहीं कर सकते। पकड़े जाने पर आपको फाइन भी हो सकता है या जेल भी जा सकते हैं। जैसे आप इंडियन पुलिस को देखे होंगे, उनकी बहुत कम सैलरी होती है। अगर यही दुबई की बात किया जाए तो दुबई पुलिस को एक से बढ़कर एक कार सुपर कार होता है। जैसे लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन या फरारी तक भी कार दुबई पुलिस के पास होती है। आपको पता ही होगा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में ही है, बुर्ज खलीफा। दुबई में अमीर लोग इसलिए जाना पसंद करते हैं, वहाँ कोई भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ता। दुबई के मॉल में एक डायनासोर का फॉसिल है जो 15 करोड़ साल पुराना है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, दुबई एक कंट्री है, लेकिन मैं आपको बता दूं दुबई कोई कंट्री नहीं है। दुबई जिस कंट्री में है उसका नाम है यूएई। यहाँ तक कि यूएई का कैपिटल भी दुबई नहीं है। दुबई का मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। दुबई के मॉल के अंदर एक एक्वेरियम है जो दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम है। उसमें तकरीबन 300 शार्क हैं और साथ ही साथ 800 किलो का एक क्रोकोडाइल भी है जो ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया था। यह सब हो गया दुबई के कुछ फेमस प्लेसेस जो अभी मैं बात किया। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं दुबई की कुछ ऐसी डार्क सीक्रेट्स जो बहुत कम लोगों को पता है। आप सभी को पता ही होगा, तकरीबन 20 साल पहले दुबई में कुछ नहीं था, सिर्फ रेत ही रेत थी। लेकिन जब पता चला दुबई के ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम है, दुबई धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट किया। लेकिन जब से विकसित होना स्टार्ट किया तब से आज तक रुका ही नहीं। दुबई में मोस्टली आपको बिल्डिंग्स, मॉल्स और आर्टिफिशियल चीज़ ही दिखेगी जो मजदूर द्वारा बनाया गया है। यहाँ तक कि पाम आइलैंड भी मजदूरों द्वारा ही बनाया गया है। आखिर कहाँ से आते हैं इतना मजदूर दुबई में? ज़्यादातर मजदूर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इन सब जगहों से ही आते हैं। इनको बहुत ज़्यादा गर्मी में काम कराया जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस में भी ये काम करते हैं। एक दिन में 12-12 घंटे काम कराया जाता है एक मजदूर से, जिससे एक मजदूर मर भी सकता है। बहुत बार उनका पासपोर्ट भी छीन के उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। बहुत बार ऐसा केसेस भी देखा गया है जिसमें मजदूर काम करते करते मर जाते हैं। लेकिन दुबई के पास इतना पैसा है कि लोगों को पैसे देकर उनका मुंह शांत कर देते हैं। अगर आप दुबई में जाते हो तो ये दिमाग में ज़रूर रखो कि जिस शहर में आप गए हो उसमें कितने लोगों की लाशें बिछाई गई है। दुबई के सबसे खतरनाक रेसिज्म जिसे जानकर आपको हैरानी होगी, दुबई में जो लोग यूरोपियन कंट्रीज से आते हैं उनका सैलरी डबल होता है एशियन कंट्रीज से। सेम जॉब के लिए सेम कंपनी में उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। आप सभी को पता ही होगा दुबई में वुमेन्स के लिए कितना स्ट्रिक्ट लॉ है। लेकिन क्या आपको पता है दुबई में सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूशन का काम चलता है? दुबई के बार में कई सारी ऐसी भी लड़कियां मिलेगी जो प्रोस्टिट्यूशन से पैसा कमाती हैं, और वहाँ का गवर्नमेंट भी इसे नहीं रोकता। दुबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इसमें शामिल हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ दुबई के डेवलपमेंट के बारे में, जो 20 साल से कभी रुका ही नहीं। और ये हम सभी को पता ही है, लगातार कंस्ट्रक्शन की वजह से कितना वेस्ट निकलता है। एसिड वेस्ट, मेटेलिक वेस्ट, डस्ट वेस्ट और कई सारे वेस्ट निकलते हैं। दुबई इन सब वेस्ट के लिए कोई सीवेज ट्रीटमेंट भी नहीं बनाया है। ये सारी वेस्ट को दुबई डायरेक्टली समुद्र के पानी में डाल देता है, जिसके वजह से हमारा पानी भी, समुद्र का पानी भी खराब हो रहा है। इन्वायरमेंट पे तो नुकसान दे ही रहा है, इसके वजह से समुद्र के जनजीवन को भी नुकसान हो रहा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दुबई में टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसका एक बड़ा साजिश है। आपको दुबई में मोस्टली शॉपिंग मॉल ही दिखेगा और लग्जरी आइटम
जो इंसानों के आंखों को बहुत भाती है। दुबई में रहना मतलब पैसे को पानी जैसा बहा देना। दुबई का सारा फैसला सिर्फ एक आदमी ही फाइनल करता है, जिनका नाम है मोहम्मद बिन रशीद, जो दुबई के शासक हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, आप सभी को पता ही है, पहले दुबई में मंदिर बनाना अलाउ नहीं था, पर जब से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तो बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने लगे। इंडिया के पावर को देखकर भी कई देश भारत से डरने भी लगे, और दुबई भी इस एक हिंदू मंदिर भी बनाया। और चौंका देने वाली बात यह है कि दुबई में 8,000 साल पुराना हिंदू मंदिर भी मिला। अगर हमारे चैनल से आपको कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिला हो तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसी वीडियो आपके सामने ला सकें।